नमस्कार दोस्तों, आप सभी को डिफेंस पिक के एक और नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज से हम हमारे इस चैनल पर एक सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम बेसिकली फोकस करेंगे इंडियन एयरफोर्स के ऊपर। इस सीरीज के दौरान हम इंडियन एयरफोर्स के 2022 के मौजूदा स्ट्रेंथ को देखेंगे और साथ ही हमारे अपकमिंग फाइटर जेट्स प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो इस सीरीज के आज के पार्ट में रहेगा पूरे इंडियन एयरफोर्स का डिटेल डिस्कशन और आने वाले सेकेंड और थर्ड एपिसोड में रहेगा हमारे आईएएफ के अपकमिंग दो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स एएमसीए और तेजस MK2। फोर्थ पार्ट में रहेगा हमारे तेजस की आईओसी और एफओसी वेरिएंट का कंपैरिजन और लास्ट यानी फिफ्थ पार्ट में रहेगा एयरफोर्स की एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर डिटेल डिस्कशन वीडियो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो, स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन एयरफोर्स इन 2022। फ्रेंड्स, इंडियन एयरफोर्स की अगर बात करें तो ये भी हमारे इंडियन आर्म फोर्स का ही एक पार्ट है, जैसे कि इंडियन आर्मी और नेवी है। मगर जहां आर्मी और नेवी सिक्योर रखता है हमारे लैंड और सी बेस्ड बॉर्डर्स को, तो वही एयरफोर्स की प्राइमरी मिशन है इंडियन एयर स्पेस को सिक्योर रखना, एरियल वॉरफेयर को कंडक्ट करना और साथ ही डिजास्टर रिलीफ में गवर्नमेंट को मदद करना। यानी आसान भाषा में कहे तो हमारा एयरफोर्स सिर्फ इंडियन एयर स्पेस को चाइना और पाकिस्तान से सुरक्षा ही नहीं दिलाता, बल्कि किसी भी प्राकृतिक आपदा में सिविलियंस को मदद भी पहुंचाता है। आईएएफ की फाउंडेशन की बात करें तो ये पहली बार स्थापित हुआ था 8 अक्टूबर 1932 में। मगर जैसे कि तब इंडिया ब्रिटिशर्स के अधीन था, तो तब इंडियन एयरफोर्स भी रॉयल एयरफोर्स का ही एक हिस्सा हुआ करता था। तब इंडियन एयरफोर्स को कहा जाता था रॉयल इंडियन एयरफोर्स। मगर आज़ादी के बाद हमारे एयरफोर्स को रिफाउंड किया गया 26 जनवरी 1950 में, इसीलिए 26 जनवरी को आईएएफ की फाउंडेशन डे भी कहा जाता है। वही हम 8 अक्टूबर को मनाते हैं एयरफोर्स डे। हमारे आईएएफ की मोटो है नभः स्पर्शम दीप्तम, जो कि एक संस्कृत शब्द है जिसका इंग्लिश में मीनिंग निकलता है टच द स्काई विथ ग्लोरी। इंडियन एयरफोर्स की करंट सीएएस यानी चीफ ऑफ एयर स्टाफ है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। अगर आईएएफ की साइज की बात करें तो 1,36,576 एक्टिव पर्सनल्स, 1,40,000 रिजर्व पर्सनल्स और अप्रॉक्स 1,850 प्लस एयरक्राफ्ट के ह्यूज नंबर के साथ हमारा एयरफोर्स वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स में आता है, यूएसए, रसिया और चाइना के बाद। अब आते हैं आईएएफ की टोटल एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स के इन्वेंट्री पर। तो फाइटर जेट्स की लिस्ट में है यूके ओरिजिन का सिपिकट जैगुआर, रशियन ओरिजिन का मिग-29 और सुखोई Su-30 MKI, फ्रांस ओरिजिन का राफेल मिराज 2000 एंड रशियन ओरिजिन का ही मिग-21 और इसी के साथ हमारे स्वदेशी टेक्नोलॉजी द्वारा डेवलप्ड एलसीए तेजस। यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स के ग्रुप में है यूएसए से लिया गया एडवांस CH-47 चिनूक, चेतक, चीता, Mi-8, Mi-17, Mi-26 और इसी के साथ आता है इंडियन ओरिजिन का हल ध्रुव। अटैक हेलीकॉप्टर्स में है HAL LCH, यूएसए का अपाचे H-64E, Mi-25, 35 और रुद्र। ड्रोन्स की बात करें तो इसमें कॉम्बैट और रिकॉनेसेंस ड्रोन मिलाकर है हरन TP, हरूप, हेरॉन, आर्चर और रुस्तम 2, जिसे तपस भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए है A-50E और I, साथ ही डीआरडीओ द्वारा विकसित डीआरडीओ नेत्र एवैक्स। आईएएफ की ट्रांसपोर्ट फ्लीट को देखें तो इसमें आता है C-130J सुपर हरक्यूलिस, C-17 ग्लोबमास्टर 3, CH-47F चिनूक, IL-76, AN-32, HS-748, डियो ड्रोनियर 228, बोइंग 737, ERJ-135 और आखिर में बोइंग 777। ट्रेनर एयरक्राफ्ट में है हॉक मार्क 132, HJD-16 किरण और पिलाटस C-7 मार्क 2। ट्रैंकर फ्लीट में है IL-78 मार्क 1, जो एयरक्राफ्ट को एयर टू एयर रिफिलिंग में मदद करता है। ये तो गया एयरक्राफ्ट की लिस्ट, मगर क्या आपको पता है कि हमारे एयरफोर्स में एक स्पेशल फोर्स भी है जिसे गरुड़ के नाम से जाना जाता है, जिसका मेन टास्क है काउंटर टेररिज्म, हॉस्टेज रेस्क्यू और आईएएफ के वैल्यूएबल एसेट्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना। ये स्पेशल फोर्स को पहली बार स्थापित किया गया था 2002 में और इसका यूनिट ऑफिशियली एस्टेब्लिश हुआ फरवरी 2004 में। पहले हम हमारे आईएएफ में अटैक एयरक्राफ्ट या फाइटर जेट्स कौन कितने नंबर पे मौजूद है ये देख लेते हैं। उसके बाद हम आईएएफ के कुछ स्पेशल ऑपरेशंस को भी देखेंगे। पहला है डसॉल्ट राफेल। ये 4.5 जनरेशन का फ्रांस ओरिजिन का फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसे आप आईएएफ की लेटेस्ट एडिशन भी कह सकते हैं। इंडिया फ्रांस से 36 राफेल को खरीदा है और अभी फिलहाल 30 एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल है। अगला है सुखोई Su-30 MKI। ये इंडियन एयरफोर्स की प्राइमरी एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट है। इसे आईएएफ का फ्रंटलाइन फाइटर जेट भी कहा जाता है। आईएएफ में Su-30 MKI के 272 यूनिट सर्विस में है और 12 यूनिट्स ऑर्डर पे भी है। सबसे अहम बात, ये एयरक्राफ्ट रशियन ओरिजिन का होने के बावजूद भी HAL खुद हमारे देश में इसका लाइसेंस प्रोडक्शन करता है। मिकोयान मिग-29
इसे इंडियन एयरफोर्स में बाज के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एक एयर सुपीरियरिटी फाइटर है। सुखोई और राफेल के बाद ये आईएफ के सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। आईएफ में ये 69 के नंबर्स पे ऑपरेशनल है, जिन्हें मिग 29 यूपीजी स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया गया है। और एक फैक्ट आपको बता दें कि इंडियन नेवी भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से इसी मिग 29 एयरक्राफ्ट के के वर्जन को ऑपरेट करता है। अगले नंबर पर है डसॉल्ट मिराज 2000, जो आईएफ में वज्रा के नाम से जाना जाता है। आईएफ में इसके मिराज 2000 एचएस वेरिएंट 49 नंबर पे ऑपरेट होता है। साथ ही 2000 एच वाले वेरिएंट ऑपरेशनल है 8 के नंबर पे। कुछ ही दिन पहले एयरफोर्स इसके 24 और एडिशनल सेकेंड हैंड फाइटर को ऑर्डर भी किया था। दोस्तों ये वही फाइटर जेट है जो बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था। अब है हमारे इंडिजीनियसली मेड तेजस। ये एयरक्राफ्ट डिजाइन और डेवलप हुआ है हमारे स्वदेशी कंपनी एचएएल के द्वारा। इसे डेवलप करने का मेन एम था मिग 21 को रिप्लेस करना। तेजस का MK1 वेरिएंट का आईओसी और एफओसी स्टैंडर्ड में 40 यूनिट्स आईएफ में ऑपरेशनल है और तेजस MK1A का 83 यूनिट फिलहाल ऑर्डर पे भी है। अब बात आता है सिपिकट जगुआर के ऊपर। तो फ्रेंड्स, इसको इंडियन एयरफोर्स में शमशेर के नाम से भी जाना जाता है। ये एयरक्राफ्ट प्राइमरीली यूज होता है ग्राउंड अटैक्स रोल के लिए, जैसे कि बॉम्बिंग। आईएफ इसका 139 यूनिट्स को ऑपरेट करता है। इसका फर्स्ट बैच डरीन 1 जगुआर्स को अपग्रेड किया गया है डरीन 3 में AESA रडार के साथ। और आखिर में है मिग 21। ये एक इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट है। आईएफ में इसका 125 यूनिट्स ऑपरेशनल है, जो करेंटली अपग्रेडेड है मिग 21 बाइसन पे। इन्हें 2025 तक फेज आउट या रिटायर्ड कर दिया जाएगा। आईएफ के अपकमिंग एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इसमें है 5.5 जनरेशन के हाईली एडवांस AMCA और मीडियम वेट फाइटर तेजस MK2। इनके ऊपर मैं इसी सीरीज के अगले एपिसोड में चर्चा करूंगा। अब इंडियन एयरफोर्स के कुछ स्पेशल ऑपरेशंस को देखें तो इसमें है इंडो पाक वार 1947, कॉन्गो क्राइसिस, ऑपरेशन विजय, इंडो पाक वार 1965, ऑपरेशन कैक्टस लिली, बैटल ऑफ बॉयरा, बांग्लादेश लिबरेशन वार, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन पुमालाल, ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन कैक्टस, कारगिल वार, पाक नेवी अटलांटिक शूटडाउन, 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक, इंडो पाक बॉर्डर स्क्रिमिसेस 2019, इंडो चाइना स्क्रिमिसेस 2020 और करंट टाइम में चल रहे रशिया यूक्रेन वॉर के बीच इंडियन स्टूडेंट्स को रेस्क्यू करने के लिए चलाया जा रहा ऑपरेशन गंगा। दोस्तों, हमारे एयरफोर्स में सिर्फ फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर और ड्रोन ही नहीं, एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल है, जो किसी भी तरफ से आने वाले एरियल थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने में एक अहम भूमिका निभाती है। तो इंडिया की एयर डिफेंस सिस्टम की लिस्ट में है 25 स्क्वाड्रन ऑफ S-125 पेचोरा, 6 स्क्वाड्रन ऑफ 9 के 33 OSA AK, 10 फ्लाइट्स ऑफ 9 के 38 ईगला 1, 13 स्क्वाड्रन ऑफ आकाश शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और 18 स्क्वाड्रन ऑफ स्पाइडर। इसके अलावा 2 स्क्वाड्रन आकाश शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है ऑर्डर में। और आने वाले एयर डिफेंस सिस्टम में है MRSAM और मोस्ट एडवांस S-400। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको आईएफ के ऊपर जो भी क्वेश्चंस था वह सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर और भी कुछ जानना है तो कमेंट कीजिए और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। स्वस्थ रहिए। जय हिंद।